Good morning students. In today's lecture, we will define a user-defined function with no parameter list and return value. Let us start. लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है कि हम पैरामीटर लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं। जब भी किसी फंक्शन को कॉलिंग फंक्शन से पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए इनपुट वैल्यूज़ या फिर पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, तब हम फंक्शन की डेफिनेशन में पैरामीटर लिस्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम जो फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन करने के लिए पैरामीटर लिस्ट यूज़ नहीं करेंगे। मीन्स हमारा फंक्शन कॉलिंग फंक्शन से पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए किसी भी टाइप की वैल्यू रिसीव नहीं करेगा। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम रिटर्न टाइप का यूज़ करेंगे। मीन्स हमारा फंक्शन पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के बाद कॉलिंग फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करेगा एंड वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए हम फंक्शन की बॉडी में रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। प्रोग्राम में मैंने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन सम को क्रिएट किया हुआ है। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैंने रिटर्न टाइप का यूज़ किया है, लेकिन पैरामीटर लिस्ट का यूज़ नहीं किया है। हम इस फंक्शन को दो नंबर्स का सम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। प्रोग्राम में मैंने दो फंक्शन बनाए हैं। फर्स्ट फंक्शन है मेन फंक्शन। मेन हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसका यूज़ हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। इसीलिए हमारे प्रोग्राम में कम से कम एक बिल्ट इन फंक्शन तो होगा ही होगा। दूसरा फंक्शन मैंने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है जिसका कोड हमने क्रिएट किया है। हमारा मेन फंक्शन दो नंबर्स का सम फाइंड आउट करने के लिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन सम को कॉल करेगा और यूज़ करेगा। इसीलिए हम मेन को कहेंगे कॉलिंग फंक्शन एंड अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन सम को कहेंगे कॉल्ड फंक्शन। प्रोग्राम में मैंने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को मेन फंक्शन के बाद डिफाइन किया है एंड फंक्शन को डिक्लेयर मेन से पहले ही कर दिया है। ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम किसी यूज़र डिफाइंड फंक्शन को मेन फंक्शन के बाद डिफाइन करते हैं, तब हमें फंक्शन को मेन से पहले डिक्लेयर करना कंपलसरी होता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि फंक्शन की डिक्लेरेशन में एंड फंक्शन की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। फंक्शन की डिक्लेरेशन में हम जस्ट फंक्शन के हेडर को स्पेसिफाई करते हैं, फंक्शन की बॉडी को स्पेसिफाई नहीं करते। फंक्शन की डेफिनेशन में हम हेडर के साथ बॉडी को भी स्पेसिफाई करते हैं। हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके स्टेटमेंट स्पेसिफाई करते हैं जो हमें बताती है कि हमारा फंक्शन एक्चुअली में क्या काम करेगा। प्रोग्राम में मेन फंक्शन ने सम फंक्शन को यूज़ किया है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, लेकिन जब यूज़ किया तो इसको कोई पैरामीटर या फिर इनपुट पास नहीं की है। लेकिन हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन को तो वो दो नंबर चाहिए ही हैं जो यूज़र ने एंटर किए हैं। इसीलिए हम फंक्शन की डेफिनेशन में ही स्कैनएफ स्टेटमेंट का यूज़ कर लेंगे। यूज़र ने जो वैल्यू इनपुट की है उनको स्टोर करवाने के लिए। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये दोनों स्टेटमेंट मेन फंक्शन में ही स्पेसिफाई की हुई थी। यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नोट करना है कि जब भी किसी फंक्शन को कॉलिंग फंक्शन से कोई पैरामीटर्स नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी उसे यूजर से इनपुट चाहिए, तो उस केस में हम इनपुट फंक्शन की बॉडी में ही रीड कर लेंगे। मीन्स स्कैनएफ की स्टेटमेंट हम फंक्शन की डेफिनेशन में ही स्पेसिफाई कर देंगे।
जैसे ही हमारे कंपाइलर को मेन फंक्शन की बॉडी में सम फंक्शन का नेम मिलता है, वो हमारे कंट्रोल को फंक्शन की डेफिनेशन पे ट्रांसफ़र कर देता है। फंक्शन की डेफिनेशन में हमने 3 वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं। फर्स्ट वेरिएबल का नेम है ए, सेकंड वेरिएबल का नेम है बी, थर्ड वेरिएबल का नेम है एस। यहीं पे हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके यूज़र को मैसेज कन्वे किया कि वो 2 इंटीजर टाइप के नंबर्स एंटर करें। पहली वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमने वेरिएबल ए का यूज़ कर लिया है, दूसरी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल बी का यूज़ कर लिया है। उसके बाद हमने वेरिएबल ए में एंड वेरिएबल बी में जो वैल्यू आई है उसका सम फाइंड आउट किया एंड एस वेरिएबल में असाइन करा दिया। उसके बाद हमने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करके एस वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न कर दिया। जैसे ही हमारे कंपाइलर को रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ मिलता है, वो हमारे कंट्रोल को वापिस से वहीं पे जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया था उस इंस्ट्रक्शन पे ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पे सम फंक्शन ने हमें जो वैल्यू रिटर्न की है उस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमने रिजल्ट एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल यूज़ किया है। हमने वैल्यू कैसे स्टोर करवाई है? हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए। अब हमारा सम रिजल्ट वेरिएबल में आ चुका है। अब हम प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके स्क्रीन पे रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारी स्क्रीन पे सबसे पहले मैसेज आएगा एंटर 2 नंबर्स। ये मैसेज हमने कन्वे करने के लिए प्रिंटफ की स्टेटमेंट अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन सम में स्पेसिफाई की हुई है। सपोज़ यूज़र ने पहली वैल्यू डाल दी है 5, सेकंड वैल्यू डाल दी है 3। दोनों वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमने अपनी स्कैनफ की स्टेटमेंट भी सम फंक्शन में स्पेसिफाई की हुई है। पहली वैल्यू स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल यूज़ किया है ए, सेकंड वैल्यू स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल यूज़ किया है बी। अब ए एंड बी में जो वैल्यू आई है उनका सम फाइंड आउट करने के बाद वैल्यू किस में असाइन करवा दी? वेरिएबल एस में। रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने एस वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट मिलती है हमारा कंट्रोल यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ सम ने जो वैल्यू हमें रिटर्न की है उस वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए हमने रिज़ल्ट एक वेरिएबल यूज़ किया है। रिज़ल्ट की डेटा टाइप हमने ली है इंटीजर, बिकॉज सम फंक्शन ने हमें जो वैल्यू रिटर्न की है उसकी टाइप क्या है? इंटीजर। इसीलिए वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल की डेटा टाइप ली है इंटीजर। रिजल्ट वेरिएबल में जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को हमने स्क्रीन पे दिखा दिया। अब स्क्रीन पे मैसेज आएगा एडिशंस ऑफ 2 नंबर्स इज 8। यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है, डायग्राम में वेरिएबल ए की वैल्यू है 5, बिकॉज यूज़र ने जो पहली वैल्यू डाली है, पहली वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन में ए वेरिएबल का यूज़ किया है। यूज़र ने जो दूसरी वैल्यू डाली है 3, उस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमने वेरिएबल बी का यूज़ किया है। अब ए एंड बी में जो वैल्यू आई है उनका सम हमने वेरिएबल में फाइंड आउट किया और उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करके एस वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न कर दिया। रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 8। हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नोट करना है कि जब भी हमारा फंक्शन कॉलिंग फंक्शन से कोई पैरामीटर नहीं लेता है लेकिन फिर भी उसे यूज़र से इनपुट चाहिए होती है, उस केस में हम अपनी स्कैनफ की स्टेटमेंट
अपने फंक्शन में ही स्पेसिफाई कर लेंगे। थैंक यू।